तो आप सभी लोग नित्य प्रतिदिन जो है एक बड़े लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते हैं यूपीएससी और सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान। तो एक चीज़ तो लाजमी है कि डिमोटिवेशन होता होगा, है ना। ऐसा होता है सभी के साथ कि एक समय के बाद जो है ऐसा लगता है कि मन थक गया, उदास हो जाता है, मन में लगता है कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सबके साथ लाजमी है, सबके साथ होता है, A to Z कोई भी बच्चा इससे बचा हुआ नहीं है। देखो, मैं आज आपको एक चीज़ बताऊं, लाइफ में आज आप लोग निकले हो एक संकल्प लेके सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, है ना। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग जो है अदर स्ट्रीम में भी हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, जैसे CA का एग्ज़ाम बहुत लंबा टाइम मांगता है वो, उसमें तो सिविल सर्विसेज से ज़्यादा भी समय लग जाता है बच्चों को, लेकिन वो कंटिन्यूस बने रहते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कल बहुत बच्चों का मेरे पास फ़ोन आया और बहुत सारे छात्रों को कल या इसके 1-2 दिन पहले उनकी पोस्टिंग हुई है, शिक्षक भर्ती निकली थी और बहुत सारे लोगों का रिज़ल्ट आया है। उसमें आपके संस्था के छात्र काफ़ी बड़ी संख्या में थे, तो बड़े खुश थे, उत्साहित थे। तो एक दिन तो सबके जीवन में ऐसा आता है कि आपको सफलता हाथ लगती है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने एक लंबा स्ट्रगल किया है, बहुत लंबा समय लग गया उनको, और जाके फाइनली जब पहली बार आप अपने पैरों में खड़े होते हो तो बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि आपने कुछ हासिल किया और कुछ देने की योग्यता में अब आप लोग धीरे धीरे आ जाओगे, ऐसा महसूस होता है। तो जब कई बार बहुत सारे लोगों का जब फ़ोन आता है तो मुझे भी अच्छा लगता है एक शिक्षक के लिए। जब कल के दिन आप कभी मुझे ये बताओगे कि आप सफल हो गए और आज आप जो है कम से कम खुश हैं, जिस लक्ष्य के लिए निकले थे खुश हैं, तो एक शिक्षक को सबसे ज़्यादा खुशी उसी टाइम पे होती है। मेरे से कहो तो सबसे बड़ी सफलता यही है कि जब आपका फ़ोन आए और आप ये कहें कि सर अब हो गया काम, जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था उस लक्ष्य में कुछ सफलता तो अर्जित हुई है, कुछ हद तक पहुंच गए, या हो सकता है पूर्ण सफलता भी अर्जित हो पाए आपको, जिस तरीके से बढ़ रहे हैं आप। अब देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ, ये कोई भी टारगेट ले लो, कोई भी काम आप, मैं तो कहता हूँ कि आज के टाइम पे अभी देख रहे हो किसान आंदोलन चल रहा है, किसानी का काम अपने आप में और जटिल है। मुझे लगता है हम लोग यहाँ पे बढ़िया आराम से बैठ रहे हैं, AC के कमरों में पढ़ रहे हैं, वातानुकूलित आराम से खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो किसानी का काम है वो तो मुझे लगता है सिविल सर्विसेज से भी कठिन है, इसकी तैयारी से भी जटिल हो सकता है। नहीं है जटिल? है, आपने भी किया है, सब जानते हैं, सब उसी बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं। और मुझे लगता है कि यदि सबसे ज़्यादा मेहनत कोई देश में करता होगा तो किसान से ज़्यादा कोई नहीं करता होगा, है ना। सारी जितनी भी पोस्ट आप देखेंगे, सारी की सारी पोस्ट खाने की हैं, लेकिन खिलाने की पोस्ट एक ही है, किसान की पोस्ट है, जो सबको खिलाता है, पूरे देश का भोजन भरता है, पेट भरता है। तो मैं बस एक चीज़ बताता हूँ आपको, जब आप शुरुआत करते हो ना किसी चीज़ की, तो उसका आरंभ बहुत प्रचंड होता है, मतलब कि मोटिवेशन एक हाई लेवल पे होता है, एक पीक पे होता है। किसी भी चीज़ की शुरुआत करो आप, मैं कहता हूँ 1 साल भी काउंट करोगे तो 1 साल में हर महीने आपके अपने अपने गोल होते हैं। मान लो कभी आपको जिम करने का भूत चढ़ा, तो उसका जो पहला 2-3-4 दिन होता है, या शुरुआत करने का मोटिवेशन जो होता है किसी भी चीज़ का, स्टार्ट करने का मोटिवेशन, जैसे अभी आप लोग ने मान लो जर्नी शुरू ही की है, तो स्टार्ट करने का मोटिवेशन होता है, उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस भी होता है कि मुझे ये करना है, तो इसके लिए इसका रीज़न ये है। समझ रहे हैं, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है कि जब आप आगे बढ़ते रहते हैं तो वो रीज़न आप धीरे धीरे भूलते जाते हैं कि आपने क्यों स्टार्ट किया था, या नहीं भी भूलते जाते हैं तो धुंधला पड़ता जाता है धीरे धीरे। और उस कारण से एक समय ऐसा आता है कि जब आप स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 अटैम्प्ट हो गया, नहीं हो रहा, स्टक हो गए एक जगह पे। कल एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, जबकि उनके कई जगह वो क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन सिविल में नहीं हुआ। कई जगह जैसे कि प्रोफेसर एक पोस्ट नेट JRF क्वालिफाई किया, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट भी मिल गई उनको, सब कुछ ओके है, लेकिन स्टक कहाँ पे हो गए वो आके कि सिविल सर्विसेज में 3-4 अटैम्प्ट दे दिया, नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 3-4 अटैम्प्ट देने पे नहीं होता, लेकिन रेगुलर रहते हैं तो कहीं ना कहीं जाके हो जाता है। देखो, ये इसका सबसे बड़ा गेम जो इस पूरे एग्ज़ाम का मैंने समझा है वो है रेगुलरिटी। जो रेगुलर रहा है इस एग्ज़ाम में, बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको प्रारंभ तो करते हैं, 1-2 साल आप लोग देखोगे, इसके बाद हार जाओगे।
आज मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बता रहा हूँ, शायद आज नहीं मेरी बात समझ में आए, लेकिन एक कंडीशन आपके जीवन में ज़रूर आएगी, सबके जीवन में, जब आप अकेले पड़ जाओगे, कोई नहीं रहेगा आपके साथ, ना आपका घर आपका साथ देगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि आपके परिवार वाले आपको बहुत प्यार करते हैं, उनकी सच्चाई खुल के आएगी जब आप लगातार एक ऐसी विषम परिस्थितियों में पड़ जाएंगे। या जो भी लोग आपके बहुत नज़दीक जुड़े हुए हैं, सब आपको छोड़ देंगे धीरे धीरे। सारे लोग एक समय जीवन में हर व्यक्ति के आता है जो बिल्कुल अकेला खड़ा हो जाता है। अब वहाँ से आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अपने जीवन को आप किसी तरीके से है कि दूसरी तरफ टिल्ट कर दो, मोड़ दो, या फिर हिम्मत करके बढ़ो। तो जब कभी आपका मन हारने लग जाए, जब कभी आप थकने लग जाए, तो ये सोच लेना कि इस चीज़ की शुरुआत क्यों की थी जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसको लेके आज हार रहे हैं, थक रहे हैं। और मैं एक चीज़ बताऊँ, जीवन में वो चीज़ कचोटेगी ज़रूर आपको। जब आप आगे बढ़ोगे, आगे पहुंचोगे, तो फिर कचोटेगी यदि आप उसे हासिल नहीं कर पाओगे। तो एक चीज़ दिमाग में बैठा के चलो कि जिस उद्देश्य की तरफ बढ़े हैं, पहले तो उसको 100% देना है। गलती हमारी होती है कि हम उसको 100% नहीं देते हैं। या आप सब जानते हो कि आप कितना मेहनत परिश्रम कर रहे हो, नहीं देते हो, रेगुलरिटी नहीं होती, चीज़ें चालू की। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर का आलस्य है, प्रमाद है, वो आपको बार बार जाकर रोकता है। मैं कहता हूँ लोग निकलते हैं किसी चीज़ की तैयारी करने के लिए और पूरी कोशिश कर देते हैं कि मैं शायद ये बन ना जाऊँ। आप लोग IAS बनने की तैयारी नहीं कर रहे हो, IAS ना बनने की तैयारी कर रहे हो, पूरा दम लगा के बैठे हो कि कहीं मैं बन ना जाऊँ। समझ रहे हो ना? पूरी मेहनत, पूरा परिश्रम करके बैठे हुए हो। आप लोग पूरी वो सारी चीज़ें फॉलो करना शुरू कर देते हो समय के साथ जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जिस मोटिवेशन से आगे बढ़ते हो, बीच में ब्रेक हो जाओगे, दूसरी चीज़ों की तरफ घूम जाओगे, फिर 4 दिन बाद मन उदास होगा, फिर आ जाओगे, वापस लौटोगे ट्रैक पे। तो ऐसे में मैं आपको बहुत क्लियरिटी के साथ कहता हूँ कि जीवन में बहुत सारे मुकाम मिलेंगे आपको। हो सकता है वो सफलता क्यों, हो सकता है असफलता क्यों, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि किसी चीज़ में जाके आप सक्सेसफुल हो जाओ, किसी चीज़ में जाके सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन जो आपका गोल होता है। और एक चीज़ और बताऊँ, गोल एक प्रगतिशील विचारधारा है। लक्ष्य ऐसा थोड़ा ना कि जीवन में कभी ख़त्म हो जाएंगे। आज आप कोई भी काम करते हैं तो क्यों करते हैं बताइए मुझे। एक चीज़ बताइए, चलो इथिक्स की भाषा में इसे आप लोगों को समझाऊं यदि मैं, तो अभाव हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, अभाव होना चाहिए या अभाव नहीं होना चाहिए? अभाव की आवश्यकता हमें है कि अभाव की आवश्यकता नहीं है? मुझे बताइए, इसकी ज़रूरी है कि नहीं है? मुझे बताओ। आज आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, या तो वो सब अभावों के कारण ही तो कर रहे हो। यदि आपकी बॉडी अच्छी नहीं है तो आप कोशिश करोगे कि मैं बॉडी को अच्छा कर लूँ, यानी आपके अंदर एक अभाव है बॉडी नहीं होने का। आपके अंदर यदि ज्ञान नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, पढ़ क्यों रहे हो? ताकि ज्ञान हो जाए। यानी हम अभावों को भरने के लिए ही तो जिंदगी जीते हैं। जिंदगी का नाम ही अभाव है। यदि यही नहीं होगा, कोई आदमी संपूर्ण हो जाए किसी चीज़ में, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। समझ रहे हो ना? तो जिंदगी का नाम लर्निंग है। आप समय के साथ सीखते चले जाते हैं। आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, ये आपका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन आप हर पल सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। समझ रहे हैं? आप 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट में जो गलतियां कर रहे हैं ना, उन पे यदि काम करना चालू कर दे तो इतना टाइम आपको लगेगा ही नहीं। दिक्कत क्या है, बार बार रिपीट कर रहे हैं वही गलतियां। कुछ लोग क्या होते हैं कि एग्जाम के टाइम पे पागल हो जाते हैं। जैसे अभी 6वीं BPSC का एग्जाम आ रहा है, बच्चे पागल हो रहे हैं। अब जा करके 27 दिसंबर को है मेरे ख्याल से, जहाँ तक, हाँ जो मेरी डेट मुझे याद है ना, शायद यही डेट है ना। तो अब लोग क्या है, अब जाके फिर एग्जाम टाइम पे उनके ब्रेन में एक नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया शुरू होती है और अपार ऊर्जा आती है। फिर लगता है कि बस मैं इतने टाइम, होना भी चाहिए, एक्टिव भी होना चाहिए, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि इससे पहले आपने क्या किया। 1 साल का आपका इनपुट क्या था? यदि 1 साल का इनपुट आप रेगुलर, तो बच्चों देखो एक चीज़ बताऊँ, कछुआ और खरगोश की कहानी गलत नहीं थी। सच में कछुआ ही जीतता है, खरगोश कभी नहीं जीत सकता है। कभी किसी भी बड़ी सफलता, जितने भी लोग हैं आप आज जितने सफल लोग देख रहे हो, ये सब कछुआ हैं। बहुत मंद गति से चल रहे हैं। भागने वाला आदमी क्या है, जितनी तेजी से भागोगे उतनी तेजी से नीचे गिरोगे। जिस दिन गिरोगे उस दिन खत्म हो जाओगे, कोलैप्स हो जाओगे। तो हम कछुए की तरह ही हमें चलना है। आप आराम आराम चलिए, ज़्यादा मत करिए, ज़्यादा दबाव मत डालिए, लेकिन लगातार चलते रहिए। कछुआ सिर्फ एक ही चीज़ की सीख देता है, रेगुलरिटी की, लगातार चलने की सीख देता है। वो रुका नहीं, कहीं सोया नहीं। बहुत तेज भागोगे थक जाओगे। तो रेस का रूल क्या है?
आप एक रेस में सम्मिलित हो। रेस का रूल होता है कि रेस में जब आप भागते हो तो आपको पूरा चक्कर क्वालिफाई पूरा करना होता है। जहां से आप रुकोगे वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो अब आप यूपीएससी के चक्कर में यदि हो तो इस चक्कर को पूरा करो। आप क्या कर रहे हो, बीच से ही रोक दे रहे हो और दुनिया भर के एक्सक्यूज दे रहे हो। मैं एक चीज बताऊं, आप अनोखे व्यक्ति नहीं हो जो सफलता की तरफ अग्रसर हो रहे हो। आप जैसे कितने हो चुके और उन्होंने सफलता हासिल भी की है, उन्होंने उसे पाया भी है। मुद्दा इस बात का है कि उन्होंने चीज़ों को पूरा किया है। और एक चीज़ और बताऊं, जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी संघर्ष करता ही है, चाहे उसका संघर्ष छोटा हो चाहे बड़ा हो। हर व्यक्ति संघर्ष करता है। आप कोई अनोखे व्यक्ति नहीं हो सकते जो संघर्ष पहली बार कर रहे हो। हर व्यक्ति का स्ट्रगल है, सब ने स्ट्रगल किया। आपके घर में आपकी माँ भी स्ट्रगल किया है, आपके फादर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगलिंग फेज में हर पर्सन होता है। ऐसा क्या आपको क्या लगता है कि घर वाले सुख चैन से जी रहे हैं? वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी स्ट्रगल करिए। यदि आपको सफल होना है तो जितनी बड़ी सफलता आप चाहते हैं उतना बड़ा आपको स्ट्रगल चाहिए। समझ रहे हैं? जितनी बड़ी सफलता आपको चाहिए होगी उससे आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी एक सिग्नेचर का महत्व बढ़ जाए, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। आपके आसपास एक हुजूम रहे 24 घंटे, आपकी एक सिक्योरिटी रहे, आपका एक सुरक्षा व्यवस्था रहे। तो यदि इतना बड़ा मुकाम पाना है तो उसके लिए स्ट्रगल बड़ा होगा, बड़ा संघर्ष होगा, बड़ा मोटिवेशन चाहिए होगा। और उसका कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज बार बार कहता हूं कि लगातार, निरंतरता, कंटिन्यूअस, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसका यही सब कुछ है। जिस दिन ये करना चालू, ये यहाँ पे रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। मैंने आपको 6 मूल मंत्र बताए थे जब आप पहला सेशन हमारा चालू हुआ था, उसमें अंतिम था चरैवेति, चलते ही रहना है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के बाद डिमोटिवेट हो जाते, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद डिमोटिवेट हो जाते, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद डिमोटिवेट हो जाते कि यार अब तो कुछ हुआ ही नहीं। भारत छोड़ो 1942 में हुआ, आज़ाद 5 साल बाद हुए, और उस व्यक्ति ने दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया, उस व्यक्ति ने उसके बाद भारत आए, भारत में संघर्ष किया, और कितना लंबा टाइम पीरियड। समझ रहे हो? मोटिवेशन जो होता है ना, मोटिवेशन आप चाहें कि कोई दूसरा आके आपको मोटिवेट कर देगा, दूसरा आके आपको एम्पावर्ड कर देगा, या आपकी मूर्खता है और कुछ नहीं है। आपको खुद आकर के कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपको मोटिवेशन के लेवल पे ले जाए, उन ऊंचाइयों पे जाके आपको खड़ा कर दे। और सबसे बड़ी चीज़ है आपकी रेगुलरिटी, आपकी निरंतरता, आपका अथक परिश्रम, यही काम करेगा बच्चों। ठीक है? तो जब कभी मन हारने लग जाए, मन थकने लग जाए, सबका थकता है, ये भी ध्यान रखो। एक्सेप्शनल नहीं हो आपकी, आप ही थक रहे हो, आप ही हार रहे हो, आप ही के मन में लग रहा है कि यार अब सब छोड़ते हैं। फिर याद करना है कि आपने क्यों शुरुआत की थी, क्या रीज़न था उसके पीछे। उस रीज़न, स्ट्रॉन्ग रीज़न को अपने पास ज़रूर रखो। वही आपको हमेशा आगे बढ़ने की ऊर्जा देता रहेगा, उसी से आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। समझ रहे हैं? एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए आपके पीछे, कुछ भी हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो कैसा भी। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बस, और कुछ नहीं है लाइफ। जो लोग सफल हो रहे हैं वो सिर्फ रेगुलर थे और कुछ नहीं। किसी का भी इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने टॉपर हैं सब कुछ हो, निरंतर है। आपको लगता तो आज तो दिख गया कि यार ये टॉप कर गया, ये इतना बड़ा पैसे वाला बन गया, इसने इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लिया, लेकिन उसके पीछे का मर्म देखो कि उसने कितनी रातें जगा है, वो कितनी रातें सोया नहीं है वो पर्सन, कितने दिन खाना नहीं खाया होगा, कितना कठोर परिश्रम उसने किया होगा, कितने त्याग किए होंगे, कितनी अवहेलनाएं सुनी सही होंगी। तो हमें क्या होती है, चमक धमक तो दिखाई देती है लेकिन अंदर का परिश्रम नहीं दिखता। आपके अंदर भी वो चमक धमक आएगी, एक समय आएगा कि चमक धमक भी आएगी, लेकिन आपका परिश्रम फिर सब साइड में रह जाता है। क्यों? ये टेम्परेरी चीज़ है। वो परमानेंट चीज़ जब आपको मिल जाएगी, ये सब चीज़ें फिर आदमी भूल जाता है। आप खुद भूल जाओगे एक समय बाद। हाँ, याद करोगे कि यार मैंने लाइफ में स्ट्रगल करके आया हूँ। आपके चेहरे में वो कॉन्फिडेंस दिखेगा, आत्मविश्वास दिखेगा। तो जब मन कभी हारने लग जाए, थकने ले जाए, तो वो क्वेश्चन मार्क अपने अंदर आपको क्या करना है, फिर से खड़ा कर देना है। क्यों? ये क्यों बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी चीज़ के लिए। मान लो जिम जाना शुरू करते हो, बॉडी बनाना है, तो आपके दिमाग में वो क्यों होना चाहिए ना, कि आपने पहले दिन क्यों आए थे। क्या होगा, पहले दिन जाओगे, बढ़िया नई ऊर्जा है, सब कुछ है, पता चला 2 दिन शरीर दर्द कर रहा है, अब बॉडी पेन होगी तो क्या होगा, छोड़ दोगे। क्यों भूल गए आप?
2 दिन के दर्द में। तो अब जिस चीज़ के प्रोसेस में आप हो, इस प्रोसीजर में दर्द तो होगा, दिन प्रतिदिन डेली नहीं उठने का मन करेगा। आप लोगों को लगता है ना सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल गया इतनी कम उम्र में, इतने कम उम्र में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन गया। उसने कब से काम किया था, कितना काम किया था, कितनी रातें वो 3 बजे प्रतिदिन उठता था, समझ रहे हैं? उठ के उसने पूरे अपने आपको करना क्या है। आपको लगता है ना कि आपके समय घट जाता है, समय घटता कुछ नहीं है। आप उठते ही हो सुबह 8-9 बजे, आपका उठने का ही समय है। यही 4 बजे आप उठने लग जाओ, 4 घंटे का तो एक्स्ट्रा टाइम यही मिल गया आपका। इसी को ही नहीं जीत पाए आप, तो आप बाकी चीज़ों को क्या जीत पाओगे। आप जगना नहीं जीत पाए, आप सोना नहीं जीत पाए, आप खाना नहीं जीत पाए, रोना रो रहे हो बस। सिर्फ एक चीज़ दिमाग में है, रोना। मेरा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, मेरा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। अरे आप में काबिलियत क्या है, आपने हासिल क्या किया। कोई भी चीज़ प्रारंभ करते हो, 4 दिन बाद ब्रेक कर देते हो। आपके दिमाग में इतनी क्षमता नहीं कि उसे कंटिन्यूअस लेके चल पाए। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है, तो कहीं जाके आप जाके खड़े हो पाओगे एक मुकाम पे। यदि आपको कोई भी मुकाम चाहिए तो ज़रूरी है कि आप जो प्रारंभ करते हैं, जो शुरुआत करते हैं, उस रीजन याद रखें हमेशा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। ज़िंदगी देखा जाए तो बहुत आसान है। क्यों आसान है मुझे बताइए। आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको दिख रही हैं, जिनसे आप जीत नहीं पा रहे हो। आप बाहरी प्रॉब्लम से नहीं हार रहे हो। बाहर का कोई भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, या तो आप अपनी ज़िंदगी से दूर कर दे रहे हो, या तो उसका मुंह बंद कर दे रहे हो कुछ ना कुछ रिप्लाई करके। आप परेशान हो अपने आप से, खुद से नहीं जीत पा रहे हो। बहुत आसान है खुद से जीतना। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आदतों को रिप्लेस कर देना है। बुरी आदतें हैं, उनको रिप्लेस कर दीजिए, बदल दीजिए। लेट सोने की आदत है, जल्दी सोना, उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है। रीज़न ढूंढिए कि क्यों लेट सोते हैं, है ना। लेट जगना एक बुरी आदत है, रिप्लेस कर दीजिए। क्या हो सकता है उसका रिप्लेसमेंट? जल्दी जगना। बस आदतों को रिप्लेस करना है और प्रतिदिन कठोर परिश्रम करिए, कठोर परिश्रम। पसीना उल्टा बहना चाहिए। ये नहीं कि थोड़े से पढ़ा, उसी में आपको लगता अभिमान हो गया, उसी में आपने पढ़ना छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आज छोटी सी बात लेकर के बैठे हो। भाई बहुतों की दिक्कतें रही हैं, आप अकेले बंदे नहीं हो। इतिहास में कितने आके अपना नाम बना के चले गए। पूरा प्राचीन काल से अब तक पढ़ो, उसमें है ही क्या, पढ़ ही क्या रहे हैं हम लोग। कितने लोगों ने साम्राज्य बनाए जो कुछ नहीं थे, शासक बन बैठे भारतवर्ष के, सिर्फ अपनी योग्यता के दम पे। चंद्रगुप्त मौर्य को देखो क्या था उसके पास, किसने पुश्तैनी दिया था? एक साधारण सा बालक, नंद वंश उखाड़ फेंका उसने। या लगातार आप देखोगे सारे वंश जितने आए हैं, जिनके उत्तराधिकारी शासक रहे, उन्होंने साम्राज्यों को बनाने के लिए अथक परिश्रम प्रयास किया है। तो आज यदि आप भी अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हो तो करिए। कौन रोक रहा है आपको? आप खुद रोक रहे हो। आपकी बुरी आदतें रोक रही हैं, टेम्परेरी बुरी आदतें। तो आपको देखो करना कुछ नहीं, सिर्फ 2 साल का संघर्ष करना है। और ऐसा संघर्ष जिसमें तप जाओ, आप अपने आप को तपा दो। मिल्खा सिंह देखिए आपने, वो करता क्या है, तपा देता है अपने आप को। पहले उसकी बैड हैबिट्स होती हैं, वो बैड हैबिट्स में वो फंसा रहता है, और जब अपने गुरु के पास जाता है तो गुरु को एक टारगेट देता है कि देखिए ये इतने मीटर की रेस है और इतने सेकंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसको मुझे क्रॉस करना है। और क्रॉस करने के लिए फिर वो उसको तपाता है, अपने आप को बनाता है, काबिलियत लाता है, तब जाके मिल्खा सिंह बनता है। तो भागना तो पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने मुकामों को पा पाएंगे। आपको सोचें कि बस अब देखो, आप खुद ही देखोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्यों इतना अनसक्सेसफुल रेट है। 4 दिन क्लास आए, 4 दिन बाद आपका मन लग रहा है नहीं घर से ही कर लेते हैं। आपके अंदर इतनी प्रतिबद्धता नहीं, इतना कमिटमेंट नहीं है कि आप रेगुलर आ पाए। अपने अंदर इतना, आपके अंदर मनोबल नहीं है, आत्मबल नहीं है किसी चीज़ को लेकर। अरे शुरू कर रहे हैं तो फिर उसे पूरा ही करिए, नहीं तो शुरू ही मत करिए। जो अपने हाथ में लिया, कमिटमेंट पहले अपने प्रति। जब आप अपने प्रति कमिटेड होते हैं, यदि आपने 1 बजे का समय दिया, तो यानी कि यदि आप उस टाइम को नहीं आप फॉलो कर पा रहे हैं तो किस चीज़ के कमिटमेंट है। यदि आप अपने प्रति कमिटेड रहेंगे तो दुनिया के प्रति कमिटेड रहेंगे। अपने प्रति कमिटेड नहीं है तो दुनिया के प्रति क्या रहेंगे, सामने वाले को क्या देंगे। तो पहले आपको अपनी समय की कीमत, ताकि आप सामने वाले के समय की कीमत समझ सकें, है ना। चलिए फिर सेशन शुरू करते हैं, है ना। देखिए